अगला टॉपिक है मतलब क्या कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जैसे अपना पहले डायोड वाला ब्रिज रेक्टिफायर होता था, ये भी वैसे ही है। हम यहाँ और यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि केस वन में आर लोड होगा, फिर आर एल लोड होगा, फिर आर एल ई लोड होगा। यही हम तीन टाइप पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले आर लोड की बात करते हैं, आर लोड में हो क्या सकता है। ठीक है। आर लोड में क्या हो सकता है। पहला तो ये मान लो हमने अपनी वेव दी, ये हमने कोई वेव दी ऐसे। ठीक है। अब हमने एक बार इस थायरिस्टर को और इस थायरिस्टर को T1 T2 को फायर कर लिया, मतलब ये। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा। कैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल में चलेगा वो देख लो। जैसे मान लो यहाँ से पॉजिटिव करंट आया, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लोड में जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे वापस हो जाएगा। ये एक पाथ हो सकता है ना। ऐसे ही दूसरे हाफ साइकिल के लिए जो पाथ होगा वो क्या होगा, दूसरे हाफ साइकिल के लिए जब पाथ होगा, जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ध्यान देना, निगेटिव हाफ साइकिल आएगी। ठीक है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, करंट उल्टा आना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। मतलब एक चीज़ समझो, निगेटिव हाफ साइकिल है, यानी निगेटिव हाफ साइकिल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या है, निगेटिव आ गया है। अब ऐसे देखो। ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, हम चलना चालू कर रहे हैं, ये निगेटिव है तो इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये होगी, ये होगी, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख लिया कि ये दोनों साइड में कंडक्ट कर रहा है। तो मान लो हमने गेट ये निगेटिव साइड में यहाँ था फायर कर दिया, और पॉजिटिव साइड के लिए यहाँ और यहाँ फायर कर दिया, निगेटिव के लिए फिर अगेन यहाँ करेंगे। ठीक है। ये फायरिंग हो गई। अब क्या होगा कि जब तक अल्फ़ा तक बंद है तो ये अल्फ़ा तक ऑफ रहेगा। जब ने अल्फ़ा पे जैसे ही फायरिंग की, तुरंत अपना डायोड मतलब थायरिस्टर कंडक्टिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती रहेगी जैसे प्रीवियस केसेस में हो रहा था। बस प्रीवियस केसेस में क्या हो रहा था, ये नहीं मिल रहा था जब हम सिंगल से बना रहे थे, हाफ वेव का रेक्टिफिकेशन कर रहे थे। जब ऐसे ही करंट की इक्वेशन हमको देखो अभी ऐसे ही मिल रही है। अभी जब इंडक्टर लगाएंगे ना तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब इसमें वोल्टेज वाले में, और ये तो ऐसे ही रहेगा करंट वाला। ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसका जो मतलब आरएमएस वैल्यू है वो सब क्या आएगी। तो पहली बात अगर ध्यान दो, पहले जब हम एवरेज ले रहे थे तो 1/2 पाई करते थे, लेकिन अब ध्यान दो कि ये साइकिल और ये साइकिल सेम है। तो मतलब अगर हमें एवरेज निकालना है तो जो यहाँ का एवरेज आएगा वही यहाँ का भी आएगा, वही यहाँ का भी आएगा, चाहे टोटल लूप चलाओ तो भी वही एवरेज आना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, वी डी सी। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, वही इंटीग्रल एफ टी डी टी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/पाई। देखो अब की पूरा कंटिन्यूस वेव फॉर्म है, हम 2 पाई तक भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी। ठीक है। तो हम 1/पाई तक कर रहे हैं, तो फिर हमें 1/पाई एक्चुअली क्या था, पहले केस में क्या आता था, अगर आधा करना चाहो तो ये आधा सॉल्व कर लो, ये इतना आधा सॉल्व कर लो, इसका जो भी आया, क्योंकि अगले केस में क्या था, ये जीरो था जब हम पहले सॉल्व किया करते थे। तो देखो ये वाला जीरो हुआ करता था। ठीक है, हर केस में। तो ये उसी का रिप्लिका है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाला भी एवरेज मिल जाएगा उस टोटल 2 पाई साइकिल के लिए। तो देखना यहाँ अगले केस में ये 2 से मल्टीप्लाइड आएगा, Vm/पाई 1 + cos अल्फ़ा, यही आने वाला है। ठीक है। तो इसका एवरेज लिखो, अल्फ़ा से पाई तक Vm साइन ओमेगा टी d/पाई। तो ये आ जाएगा Vm/पाई 1 + cos अल्फ़ा। ऐसे ही वी आर एम एस के लिए, वी आर एम एस क्या आएगा, वी आर एम एस आएगा, अब देखो वी आर एम एस भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है हम पाई तक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, अब आरएमएस निकालना है तो आरएमएस में अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो 1/पाई ये हमारा टाइम पीरियड है, इंटीग्रल वी आर एम एस, मतलब वी आर एम एस निकालना है तो वी स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ स्क्वायर लगेगा, डी टी। ठीक है, और इन सब चीज़ों को रख दो रूट में, तो ये सॉल्व करके आने वाला है 1/पाई ओमेगा टी माइनस हाफ ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अरे ये हाफ तो कॉमन लिया जा सकता है, तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। जब कॉस 2 ओमेगा टी को जब हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन है, साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी बाई 2, तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी ओमेगा टी, ये बन जाएगा। यहाँ वी एम आएगा और ये रूट लगा रहने दो। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ हमने 2 पाई क्यों रखा है, तो सिंगल पाई रखो। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा, हाँ ये बी एम स्क्वायर है। ठीक है, कॉस 2 ओमेगा टी करो तो ये क्या बनने वाला है, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन आएगा, और नीचे आ जाएगा 1/2। ठीक है, और इसे हम कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से, मतलब अल्फ़ा से पाई तक, तो ये आ जाएगा Vm/पाई, तो Vm हमने बाहर ले लिया है, अंदर में आएगा 1/2 इंटू पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक, ये कॉस वाला है, तो कॉस 2 ओमेगा टी है, इसका इंटीग्रेशन होगा तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो माइनस 1/4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/4, तो पाई तो हमने बाहर लिया ही है ये ऐसे। ठीक है, पाई हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4, तो माइनस 1/2, 2 मल्टीप्लाई होके अभी 4 हो जाएगा अगर ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुआ तो, साइन। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी आएगा, तो साइन पाई माइनस साइन अल्फ़ा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, साइन 2 अल्फ़ा बनेगा, और ये पूरे की पावर 1/2, तो ये बन गया हमारा VRMS। ठीक, अब इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है, अच्छा ये RL लोड है, पहला क्या था, R लोड था, अब RL लोड है। अब इसमें भी देखो क्या होता जाएगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ R और L एक्स्ट्रा लगा दिया है। ठीक है, ये R और L दोनों लग गया, तो RL पे हमने क्या देखा था, एक वेव फॉर्म नीचे की ओर बनती हुई हमें दिखाई देती थी नेक्स्ट साइकिल में। ठीक है, तो अब ये हमने 2 बना रखा है। ठीक है, एक इन्वर्जन मोड है और एक रेक्टिफिकेशन मोड है, तो इसमें 2 मोड भी देखने को मिलेंगे। देखो, अब थायरिस्टर से हम बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। थायरिस्टर क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर है, मतलब एक तरह से कंट्रोल रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो पहले केस में तो हमारा जैसे नॉर्मल होता है RL का केस, वैसे ही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो क्या कहते हैं, ये देखो थोड़ा सा पोटेंशियल हमें पीछे से यहाँ दिख रहा है, जो देखो ये चार्ज होने की वजह से, इंडक्टर की वजह से नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये डायोड जब डायोड वर्क करने लगता है, अच्छा डायोड नहीं लगा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हमको वेव फॉर्म दे रहा है। ठीक है,
पर यहाँ अंतर समझने वाली बात यह है कि दोनों केस में एक 90 डिग्री से कम है, एक 90 डिग्री से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जो हम गेट पल्स देते थे, जब हम गेट पल्स पहले वाले को, ध्यान से देखो, पहले वाले को पल्स यहाँ पर दिए थे और पहले वाले को दूसरे केस में पल्स यहाँ पे दिए हैं, तो होगा क्या, होगा ये जस्ट कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या कहते हैं ये, अब अगर हम इस पे पल्स देंगे तो हमें आउटपुट पे भी ऐसे मिलेगा, पर हम कल क्या रहे हैं कि इस वेव फॉर्म को ऐसे और ऐसे उल्टा बना रहे हैं। तो पहले केस में हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है और दूसरे केस में हमें निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को हम एक को बोलते हैं रेक्टिफायर लोड रेक्टिफिकेशन मोड और दूसरे को इन्वर्जन मोड बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो ज़्यादातर निगेटिव साइकिल में मिल रहा है, डायोड के अक्रॉस, थायरिस्टर के अक्रॉस। ये फिर नेक्स्ट केस होगा हमारा RLE लोड। उसमें देखो क्या होगा, ये E की शिफ्टिंग आएगी, जैसे पहले आती थी वैसे ही E की शिफ्टिंग आएगी, बट यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा वेव फॉर्म होगी वो कुछ ऐसे बनेगी। ध्यान से देखो, ये जो नीचे की ओर जा रहा है ना, ये RL की वजह से जा रहा है। अगर L ना लगा होता तो ये ऐसे ऐसे कटा हुआ आता, मतलब ये यहाँ पर जीरो होता जो निगेटिव में जा रहा है। ये रेक्टिफिकेशन मोड, और यही जब हम उल्टा काम करते हैं तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन मोड। ये वही वेव फॉर्म जस्ट अपोजिट। और ये क्या कहते हैं, ई से शिफ्टेड रहेगी। यहाँ पर ई है ना, ई जो हमने लगा रखा है, ई की वजह से शिफ्टेड आएगी ये चीज़। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेमी कन्वर्टर। सेमी कन्वर्टर में क्या होता है कि दो ठो हम डायोड यूज कर लेते हैं और दो थायरिस्टर। तो इससे देखो जो नीचे ऐसे वाली वेव फॉर्म आनी चाहिए थी पिछले केसेस में इंडक्टर की वजह से, जब हाफ साइकिल में, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, इंडक्टर मतलब डायोड तो ओपन सर्किट हो जाता है, यहाँ लगा होता है इंडक्टर, उसकी वजह से कुछ वोल्टेज जनरेट होता है। वो इंडक्टर क्या होता है कि वोल्टेज चेंज को रोकता है, तो इंडक्टर की वजह से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है वो यहाँ डायोड लगा देने पे वो ख़त्म हो जाता है, वो हमें नहीं शो हो रहा है नेक्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक है, अच्छा ये तो रजिस्टर है, अभी जब इंडक्टर लगेगा तब वो शो होगा। ये सिंपल है पहले केस की तरह। ठीक है, डायोड लग गया है तो हमें केवल दो ही थायरिस्टर ऑन ऑफ करने हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। डायोड अपने आप खुद ही मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी कन्वर्टर बोलते हैं। बस कुछ नहीं, यहाँ पे थायरिस्टर थे उनको रिप्लेस करके डायोड लगा दिया गया है। इसके बाद देखो RL लगा हुआ है, तो अब इस केस में भी हम तो सोच रहे थे यहाँ नीचे जाना चाहिए था, है ना, नीचे जाना चाहिए था कि नहीं वोल्टेज, पर ऐसा होगा नहीं। तो ये जो हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा रहे हैं, इसका बस पर्पज इतना है कि जो हमारी निगेटिव वेव्स है, जैसे अगर हम मान लो ये बनाए हैं वेव फॉर्म और ये हल्का फुल्का भी नीचे की ओर जा रहा है, तो इस अपोजिट साइकिल में क्या करता है, ये डिस्चार्ज मार देता है फ्री व्हीलिंग डायोड। अगर ये फ्री व्हीलिंग डायोड सीधा रखा है तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है ऐसे मिलने वाला है, अगर उल्टा रखा हुआ है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हमें निगेटिव में ही मिलेगा, पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, क्योंकि डायोड उस समय शॉर्ट सर्किट होकर के डिस्चार्ज कर दिया करेगा।